जय हो जाएगा, है ना। कभी भी पूरा काम हुए बिना पौधे रिजेक्ट मत दीजिएगा, ठीक है। कोई भी बात कर रहा है तो थोड़ा काम हो रहा है तो समय यहाँ के बैठ के देखेगा। दिन काम ही रात का सब काम होता है, रात में करता होगा तभी ना इतना होता है, इतना काम किया है। लकड़ी को ले जाकर लकड़ी कहाँ है, तो लोहा दिख रहा है उधर जो मिलेगा 20-30 रुपए किलो मिलेगा ना, सब बेच। तो हम लोग झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन का अपना। सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार, आपका जितने भी सब्सक्राइबर और फॉलोवर है उनको भी मेरी ओर से जोहार। आज कांकेर रोड स्थित टिकली टोला जो नगर निगम में क्षेत्र है, यहाँ एक रैयती आदिवासी ज़मीन है जिसका मालिक खतियान में बड़का पुसवा के नाम से अरस खाता में दर्ज है। इस ज़मीन पर विगत 1 साल से विजय जैन नामक बिल्डर, हिमिका गौतम, आदित्य धानुका, ये लोग बिना डीसी परमिशन के, बिना कंपनसेशन कराए हुए उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती 5 मंजिला अपार्टमेंट नक्शा पास कराकर बनाने का काम कर रहे हैं। जब मैंने महिला लोग को वहाँ जब भेजा काम बंद कराने के लिए, तो वो इनको धमकाने लगे। मेरा एसपी से बात हो गया है, थाना से बात हो गया है, तुम लोग यहाँ से भागो नहीं तो महिला थाना बुला के तुम लोगों को जेल में डलवा देंगे। तो मैंने तुरंत उसमें एसडीओ कोर्ट में केस करके 144 लगवा दिए, स्टे ऑर्डर भी ले लिए 60 दिन के लिए। 60 दिन जब ख़त्म हुआ तो बिना नकल के, बिना ऑर्डर कॉपी के फिर ज़बरदस्ती काम करने लगे। तो फिर मैंने इधर एसआर कोर्ट में भी मैंने एसआर कर दिए, केस कर दिए हैं। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री को इस ज़मीन विवाद के संबंध में मैंने उसको भी सूचना दिए हैं, एसपी को भी सूचना दिए हैं, डीसी को भी दिए हैं और एसडीओ को भी दिए हैं और लास्ट में थाना प्रभारी को भी दिए। तो थाना प्रभारी ने तुरंत उसमें कार्रवाई करते हुए तुरंत उस ज़मीन में जो हो रहे निर्माण काम को रोके हैं। और थाना प्रभारी ने आश्वासन भी दिए हैं, गोंदा थाना प्रभारी ने, कि अगर दोबारा उसमें काम होती है तो मैं फिर से वहाँ जाके रोकने का काम करूँगा, मुझे आप लोग सूचना दीजिएगा और आप लोग उसमें जाके तोड़फोड़ ना कीजिएगा। अब मैंने उसको आदेश कॉपी भी मांगा है, जब तक आदेश कॉपी एसडीओ से नहीं आता है तब तक उसको काम बंद करने का सख्ती से निर्देश हैं बड़ा बाबू। और हम लोग को बोला है कि आप लोग उसमें क्षतिग्रस्त नहीं कीजिएगा, कानून को अपने हाथ में मत नहीं लीजिएगा। मैंने भी बड़ा बाबू से आश्वासन हम लोग भी दिए कि ठीक है सर, आप अपना कार्रवाई कीजिए और इधर अगर दोबारा उसमें काम होता है तो आज हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हम लोग शांतिपूर्वक आज प्रेस के सामने बात हो रखे हैं। अगर दोबारा काम होता है तो हम लोग इससे भारी संख्या में विभिन्न आदिवासी संगठन, सेना संगठन को लेकर जाएंगे। अब उसमें बहुत काम को हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे और काम में उस गेट में ताला बंद भी करेंगे और वहाँ पे जो रह रहे हैं वर्कर लोग, कर्मचारी का काम करने वाले लेबर लोग, उनको भी वहाँ से भगाने का काम करेंगे। डब्लू मुंडा, अध्यक्ष, कांकेर रोड सरना समिति, टिकली टोला सरना समिति के थे। ज़मीन है, लूट रहा है, कोई बिल्डर दलाल होगा, उसको तो हम नहीं जानते हैं उतना, पर हम इतना भी नहीं जानते थे पहले से बंद हुआ था। जब मेरा पति था तो उस समय बंद था, जब पति नहीं था तो धड़ाधड़ बनना शुरू हो गया। मतलब कि बोलने लगा कि कोई नहीं आएगा इसमें। कब से बन रहा है? बन रहा है, बहुत दिन से बंद था पर बन रहा है 6-7 महीना से धड़ाधड़ काम चल। हम गए थे हम वहाँ केस भी किए, फिर भी एसटी ऑर्डर भी नहीं आया है, फिर भी वो ज़बरदस्ती काम कर रहा है और गए तो बोलता है कि नौटंकी करने आए हैं, जाइए यहाँ से, भागिए, पेपर लेके आइए। तो हम बोले कि मेरा ससुर का ज़मीन है और हम पेपर लेके आएंगे, बिना पेपर के यहाँ चढ़े हैं हम। तो बोल रहा है कि हम जाएंगे, अभी महिला थाना फ़ोन करेंगे और अंदर करवा देंगे। हम बोले कि जाइए ना, कौन थाना के लाइए, हम भी देख लेंगे, मेरा ज़मीन है, हम डरेंगे। तो बोलता है कि नौटंकी मत कीजिए। हम बोले नौटंकी आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। खूब चिल्ला-चिल्ली कर रहा है वहाँ। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा ज़मीन चाहिए। वो बोलता है कि हम रैयत लोग के हम पैसा दे दें, किसी को कोई पैसा नहीं मिला है। अब बोलता है कि पैसा दे दिए। क्या नाम था जमीन के? जो ससुर जी का क्या नाम था? जिनके नाम से जमीन था? बड़का पुसवा मुंडा, और मेरा ससुर का नाम एतवा मुंडा और मेरा पति का नाम बबलू मुंडा। आपका क्या नाम है? मेरा आशा देवी नाम है। कितना जमीन है? ज़मीन है 13 कट्ठा।
13 कट्ठा फ्लोरिस है, थाना पाओ ना तुझा बस सामने में है। नाम बताइए टोला का क्या है? टिकली टोला चलेंगे यही है, टिकली टोला है। देखिए, आज ये कठरगोंदा मौजा है जिसमें टिकली गोंदा करके एक टोला है। इस टोला में जो रैयत है आशा देवी, उनके आवेदन पर हम लोग आए हैं। पिछले दिनों भी हम लोगों ने बैठक किया था और इनका एक ज़मीन है जिसमें गैर आदिवासी जो है इस पर कब्जा कर रहे हैं। ये खाता नंबर 28 है और प्लॉट नंबर 127 है मिश्रगोंदा मौजा का, कठरगोंदा मौजा का। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, जब अपोजिट पार्टी का डीड हम लोग ऑनलाइन निकाले तो उसमें पता चलता है कि आदिवासी खाता की ज़मीन कोई अब्दुल मनान करके जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, बहुत पहले का वो डीड दिखला रहे हैं। और इसमें जिक्र है कि जो भी इसमें लिए हैं वो अब्दुल मनान से लिए हैं। अब्दुल मनान बेचे इनको, ये फिर किसी और को बेच रहे हैं। तो मतलब 3-4 बार इसका डीड हो चुका है। उसमें एक चीज़ ये पॉइंट जो नोटिस करने वाली जो बात है, इसमें अब्दुल मनान का जिक्र तो है, लेकिन अब्दुल मनान ने आदिवासी खाता की ज़मीन कैसे अपने नाम कर ली, इस चीज़ का जिक्र नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस ज़मीन पे झोल किया गया है, गलत किया गया है और गलत करके अभी डीड पर डीड किया जा रहा है। यानी उसका नेचर ही बदल दिया गया। आदिवासी खाता की ज़मीन को अब डीड पर डीड करके गैर आदिवासी बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। अंचल अधिकारी जो है, जो डीड करते हैं या जो रजिस्ट्री कार्यालय है, कम से कम एक बार उनको खतियान की जांच करनी चाहिए कि ये ज़मीन जो आया है किस खतियान से आया है, आदिवासी खाते की ज़मीन है या गैर आदिवासी खाते की ज़मीन है। ये चीज़ देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ देखा नहीं गया। सबसे बड़ा पॉइंट वाला बात है कि रसीद रैयतों का भी कट रहा है, 2024-25 का भी कट रहा है, और रसीद अपोजिट पार्टी का भी कट रहा है, जो गैर आदिवासी ने डीड किया है उनका भी कट रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले से उसमें अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आया है कि 5 तल्ला यहाँ पर बिल्डिंग बनने वाला है और उसमें 1 या 2 फ्लोर वो बन भी चुका है। तो उसको बार बार ये लोग जब भी काम रोकने के लिए बोलते हैं, इन्हीं को धमकी दिया जाता है। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी ये लोग दौड़ते आ रहे हैं शुरू से। तो इस पर कब तक रोक लगेगा, हम लोग सरकार से, प्रशासन से पूछना चाहते हैं। अभी इन लोगों ने ज़मीन वापसी का केस भी किया, SAR का 144 का भी केस किया गया था, 144 लगा भी और अभी चल ही रहा है न्यायालय में। उसके बावजूद फिर से काम वहाँ शुरू हो गया। तो ये लोग हमारे पास आए, सहयोग मांगे। अब हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी हम जाएंगे निरीक्षण करने, काम बंद हुआ कि नहीं। थाना प्रभारी ने कहा है, गोंदा थाना प्रभारी ने, कि हमने काम बंद करा दिया है। मेरा कहना ये है कि जब न्यायालय में केस लंबित रहता है, उसके बावजूद दूसरे पक्ष के लोग हमेशा ज़मीन पर कब्जा करने के ये से क्यों लगे हुए रहते हैं, क्यों दबंगई दिखाते हैं। आप न्यायालय के माध्यम से आइए ना, आप कोर्ट का आदेश लेके आइए कि हाँ भाई हम केस जीत गए हैं तो अब ये ज़मीन मेरा है। लेकिन अगर न्यायालय में आदेश हुआ ही नहीं है, केस चल ही रहा है, फिर आप किस आधार पे आप ज़मीन पे धड़ाधड़ काम करें। मतलब एक ही सोच यहाँ है, किसी तरह से आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लो और उस ज़मीन को हड़प लो। तो इसीलिए आज हम लोग आए हैं और हम लोग इस ज़मीन को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारत आदिवासी पार्टी।